तकबीर, नारे तकबीर। वही लोग जो याचिकाएं डाल रहे हैं, वही लोग मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं। बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है। ऐसा ना हो कि आपके लिए कब्रिस्तान भी मिलना मुश्किल हो जाए। 6.5 महीने से रो रो कर पुकार कर कह रहा हूं, देखो ये आफत आने वाली है। कि मुसलमान समझे विपक्षी दलों की चाल को, और खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की चाल को, कि ये चाहता क्या है देश में। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ का मामला, फिर सड़क पर क्यों उतरे भाईजान? ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वक्फ पर विपक्ष की प्रेशर टैक्टिक्स का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है, जिसका एक और उदाहरण शनिवार को हैदराबाद में नजर आया। यहां नए वक्फ कानून को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें फायर ब्रांड नेता ओवैसी ने अपने ही अंदाज और तीखे तेवर में केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। AIMIM के दारुस्सलाम स्थित दफ्तर में, यानी अपने ही गढ़ में, बड़ा मोर्चा खोला। जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया, फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। वो शरीयत जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बरकरार रहेगा। ओवैसी के इस शक्ति प्रदर्शन में क्या कुछ हुआ, बड़े मुस्लिम नेताओं ने क्या कुछ कहा, उसकी पूरी डिटेल आपको आगे विस्तार से देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में वक्फ संशोधन बिल को लेकर यह शक्ति प्रदर्शन तब किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति भी नहीं होगी। इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये प्रदर्शन कोर्ट पर दबाव बनाने के मकसद से किया गया। यूजर को कबूल कर लिया है और वक्फ के मैनेजमेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी हो, इसको कबूल करने का इंदिया दिया है। इसलिए अब एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, यह धोखा है, गलतफहमी है। कोर्ट ने इस कानून को अभी मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया है, बल्कि वक्ती राहत दी है। हम ये जरूर उम्मीद रखते हैं कि हमारी अदालत आलिया इंसाफ से काम लेते हुए इस पूरे कानून को रद्द कर देगी, लेकिन अभी हमें मुतमईन नहीं होना है। सवाल ये भी कि वक्फ के विरोध में ओवैसी का ये जलसा क्या मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर सुनवाई 5 मई को होनी है, तो शहर शहर प्रदर्शन और विरोध बैठकों का क्या मतलब? क्या ये सिर्फ मोदी विरोध के लिए मुस्लिमों का मोर्चा खड़ा करने की कोशिश भर है? ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं का बार बार मस्जिद, दरगाहों और संपत्तियों को छीनने की बात करना, इस तरह के बयान देना, क्या सिर्फ मुस्लिमों को उकसाने और भड़काने के लिए है? क्योंकि इस शक्ति प्रदर्शन से पहले ओवैसी ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम भी दिया और वक्फ कानून से मुस्लिमों को कब्रिस्तान, दरगाह, मदरसे, संपत्ति छिन जाने का पुराना रिकॉर्ड फिर से बजाया। आप तो प्रॉपर्टीज छीन रहे ना, और फिर आप इवैक्यू वक्फ था उसको निकाल
कि आप बोल रहे गवर्नमेंट कस्टोडियन देखेगा, वो वक्फ से निकल गया। कौन सा आपका प्रोविजन है जो आप बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी वक्फ की बच रही है? आप मेरे खिलाफ गाली दीजिए, मुझे जो करते करिए, आप गोली चला दीजिए, कोई परवाह नहीं, मगर मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है सच है बताओ ना। मैं तो एक्ट से कह रहा हूं। आप तो वक्फ की इजाजत को छीनना चाह रहे, खत्म करना चाह रहे। कहां ना मस्जिद बचेगी, ना दरगाह बचेगी, ना शियाओं के इमाम बाड़े बचेंगे, ना आशुर खाने बचेंगे, ना कब्रस्तान बचेगा, ना ईदगाह बचेगा। इस तरह का बिल बनाए। आज वक्फ पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच पहले से ही यूपी और बंगाल से लेकर हैदराबाद तक माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना में तो वक्फ को लेकर जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें लोगों के घर जला दिए गए, कई हिंदू मारे गए और कई इलाकों से हिंदुओं को पलायन करके राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे वक्त में जब वक्फ पर मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा हो रही है, तो हैदराबाद में ओवैसी का सड़क पर उतरना कितना सही है? क्या ये आग में घी डालने जैसा नहीं है? क्या ये मुसलमानों को भड़काने वाला कदम नहीं है? मुसलमानों को भड़काकर जो है रोड पे भी ला रहे हैं, बराबर ऐलान कर रहे हैं कि साहब मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पे तलवार लटकी है और तुम्हारी मस्जिदों के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इस तरह के जो भाषण हैं लोगों के, ये बड़े गैर संवैधानिक भी हैं और समाज को तोड़ने वाले, नफरत फैलाने वाले बयान हैं। इससे क्या है कि मुर्शिदाबाद हो गया, उसमें 3 लोगों की जान चली गई और 150 मुसलमानों के खिलाफ उस सरकार ने, जो सरकार अपने को मुसलमानों का हितैषी कहती है, जो कहती है मैं हूं ना, मैं ये बिल लागू नहीं होने दूंगी, उस सरकार ने 150 मुसलमानों को जेल में डाल दिया, जो मेरी जानकारी वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि कोर्ट या तो रास्ता है या फिर संवैधानिक तरीके से आप एक जगह बैठ जाओ, किसानों की तरह आप बैठकर जो है अपनी मांग रखो। वक्फ को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। खुद पुलिस के रिपोर्ट में हिंदुओं के खिलाफ उग्र हिंसा की बातें विस्तार से बताई गई हैं। एक खास समुदाय के द्वारा हिंदुओं के घरों पर हमले के लिए स्याही वाली साजिश का बड़ा खुलासा भी हो चुका है। कटारी उसको लगा के बोला कि तुम अल्लाहू अकबर बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारे इज्जत हम लूटेंगे। हम लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे घर में घुस घुस के मर रहा है। ऐसे वक्त में वक्फ पर बड़े विरोध प्रदर्शन कर हजारों लोगों को जुटाना, मुसलमानों को प्रॉपर्टी छीनने की बातें करना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले माहौल बनाना कहां तक जायज है? ओवैसी वक्फ पर ऐलान जंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ पर वो मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कानून असंवैधानिक है। मोदी सरकार नया वक्फ बिल मुसलमानों की संपत्तियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि लूटने के लिए ला रही है। तुम और हम इस दुनिया से जाएंगे तो आरएसएस वाले अगर तुमको खंधे पर लेकर गए कब्रिस्तान में, तो फिर अंदर जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे कौन है तेरा रब, तो तुम क्या मोदी बोलोगे या अल्लाह बोलोगे? देख लो इस बात को। हम तो अल्लाह ही बोलने वाले हैं और बोलते रहेंगे। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त हैं और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू, आप देखेंगे। आप इसको, इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पर एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापिस नहीं होगा,
भारत में पुरअमन एहतजाज होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून का मसला होने के बावजूद इस पर जबरदस्त माहौल बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए सियासी गलियारों में ये सवाल भी उठ रहा है कि देश में मोदी बनाम ओवैसी करके क्या मुस्लिम वोटों के नाम पर कोई नया प्रयोग चल रहा है? क्या विरोध प्रदर्शन की सारी कवायद, ये पूरा खेल सिर्फ मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव ओवैसी शिकस्त पर शिकस्त खाते जा रहे हैं? इसके अलावा मुस्लिमों का ही एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो नए वक्फ बिल के साथ खड़ा है, बिल की अच्छाइयों को समझ रहा है, वक्फ के नाम पर सालों से होने वाली लूट खसोट को भी समझ रहा है, जो वक्फ विरोध के नाम पर होने वाले अराजक प्रदर्शनों की खुलकर मजम्मत कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का विरोध कर रहा है, वक्फ के बहाने मुसलमानों को बरगलाने की हकीकत समझा रहा है, और मुस्लिम वोटों की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की राजनीति को भी नकार रहा है। मुसलमानों को, मेरे नौजवानों को, मेरे समाज के लोगों को आप सड़कों पर लाकर उनको पत्थरबाज साबित करने की कोशिश मत करो। उन पर टैग लगा हुआ है कि मुसलमानों पर कि ये पत्थरबाज हैं, दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं। मैं उन पर से ये टैग हटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुसलमान समझें विपक्षी दलों की चाल को, और खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी की चाल को, कि ये चाहता क्या है देश में। खुद प्रॉपर्टी कब्जा करे बैठा है और मुसलमानों को सड़कों पर निकाल रहा है। सरकार से मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि ये जितने लोग मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टियों की जांच हो, इनके पास वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां कितनी हैं, और वो तुरंत इनसे ली। सुनिए, ये जगह जहां बैठे हुए ना हम, यहां पर तिरंगा लहराता है, समझे ना। यहां पर जिन्ना की रूह भी नहीं आ सकती। अब इन लोगों को बड़ी मोहब्बत है जिन्ना से, ख्वाब में भी जिन्ना को देखते, होश में भी देखते, चलते उठते बैठते सांस लेते, ये लोग देखते हैं उसको, हम तो नहीं देखते। अगर मैं संविधान की रोशनी में कह रहा हूं कि आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 का वायलेशन हो रहा है, तो मैं तो संविधान की बात कर रहा हूं ना। आप तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस देश को एक ही मजहब, एक ही आइडियोलॉजी में डुबो देना चाहते हैं। मुझ में उनमें ही फर्क है। आप मुझे गाली दीजिए, मगर मैं जो सवालात उठा रहा हूं वो तो वाजिबी सवालात है। मुस्लिम संगठनों के साथ ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ पर टस से मस होने के मूड में नहीं है। हैदराबादी भाईजान संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ का नारा लगा रहे हैं। वो क्लियर एंड कट कह चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक मुसलमान विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वो पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर मुसलमानों में अलख जगाने का दावा भी कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क पर ओवैसी ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोला हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी के विधायक बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। ये बेईमान लोग, ये सच बात है कि वक्फ की जायदादों का इस्तेमाल हमारे बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेईमानी से किया है। वक्फ की जायदाद को बहुत सारे मुतवल्लियों ने बेचा है। इन बेईमानों के नतीजे में ही ये वबा हमारे सर आई है। आज खटमल मच्छर मक्खी के खातिर घर को आग लगाने का आप मोदी सोच रहे हैं, और हम समझ रहे हैं ऐसी जहरीली दवा दो कि ये कम अज कम मच्छर मक्खी जो है ये मर जाए। बेईमानी की है। इसी शहर में आप देखेंगे वक्फ की बड़ी जायदाद है, जहाँ प्राइवेट दुकान का लोग कब्जा चौक के बगल में जमीन है। पूरे मुल्क में ये मसला सिर्फ यही का नहीं है, पूरे मुल्क में। मैं बिहार से गया हूँ, सोगरा वक्फ स्टेट में, लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है। इन की वजह से ही है, इन बेईमानों की वजह से। बिहार का मदरसे का जो तालीम जो बर्बाद हुआ है, सिक्योरिटी और सदर की वजह से बर्बाद हुआ। इन लोगों ने अपने दामाद और बेटे को बहाल किया, और वक्त पर जो मुसीबत आई है, इन बेईमान मुतवल्लियों के वक्त की जमीन के कसम करने का नतीजा है। आखिरत में तो उनका ठिकाना होगा ही, बुरा ठिकाना होगा। लेकिन दुनिया में भी जो जिल्लत आई है, पूरी कौम को उठना चाहिए। एक तरफ इस काले कानून के खिलाफ भी लड़ेंगे, और इन बेईमान मुतवल्लियों के खिलाफ भी लड़ेंगे जिन लोगों ने वक्त की जमीन पर नाजायज कब्जा किया। सुना आपने, किशनगंज जिले के अमौर से विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने वक्फ संपत्तियों को लेकर वही बात कही जो बीजेपी के नेता इन दिनों कह रहे हैं। वक्फ को लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि देश में वक्फ के नाम पर जमीन की लूट की गई और भ्रष्टाचार जमकर किया गया, और इसीलिए मोदी सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का कदम उठाया।
जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और वक्फ का लाभ गरीब मुसलमानों को मिलेगा। और यही बात अख्तरुल ईमान भी बोल रहे हैं। असल में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें कई गांवों को वक्फ में हड़प लिया गया, कई निजी संपत्तियों को वक्फ में लिया गया। जाहिर है वक्फ संशोधन कानून को लेकर तथा कथित मुस्लिम नेताओं और विपक्ष ने जो भ्रमजाल बुना है उसका तिलिस्म धीरे धीरे टूट रहा है और ओवैसी जैसे नेताओं की बेचैनी का यही सबसे बड़ा कारण है।